बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी तकरीबात के हवाले से ई खिदमत मरकज़ भावलपुर में शानदार तकरीब का इनेकाद। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न मसर्रत जबीन ने ई खिदमत मरकज़ के मुलाज़मीन और अफसरान के हमरा जश्न आज़ादी के काटा हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मना रहे हैं। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न मसर्रत जबीन यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब के मौका पर ई खिदमत मरकज़ इमारत को खूबसूरती से सजाया गया। ई खिदमत मरकज़ भावलपुर के सब्ज़ासार में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न मसर्रत जबीन ने पौधा लगाया। कमिश्नर भावलपुर ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। ई खिदमत मरकज़ भावलपुर के स्टाफ ने जश्न आज़ादी तकरीब को खूबसूरत रंगों से सजा दिया। इस मौके पर इंचार्ज ई खिदमत मरकज़ अब्दुल अहद भी मौजूद थे। ई खिदमत मरकज़ के मुलाज़मीन और अफसरान जश्न आज़ादी क्रिकेट मैच तहसील इंतजामिया डडियाल तहसील प्रेस क्लब डडियाल प्रेस क्लब के 4 रन से सनसनीखेज फतह। डडियाल के स्कूल ग्राउंड में आज क्रिकेट का एक शानदार और कांटेदार मुकाबला देखने को मिला, जहां तहसील प्रेस क्लब ने तहसील इंतजामिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दे दी। मैच का टॉस सदर प्रेस क्लब ने जीता और बैटिंग का फैसला किया। 7 ओवर्स में 68 का हदफ तरतीब दिया, जिसके ताक़ुब में तहसील इंतजामिया की टीम आखिरी बॉल तक डटी रही। 64 रन बनाकर कामयाबी ना समेट सकी। क्रिकेट के शौकीन बड़ी तादाद में ग्राउंड में मौजूद थे और मैच के हर लम्हे से लुत्फअंदोज होते रहे। मेहमान खसूसी चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद मसूद भलोट ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मैन ऑफ द मैच विनर ट्रॉफी सदर कासिम भट्ट ने वसूल की, जबकि रनर ट्रॉफी चीफ बल्दिया अफराज हमजा ने वसूल की। 14 अगस्त यौम आज़ादी और चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर जैकबाबाद में अमन व अमान को कायम रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद नवाब समीर हुसैन लगारी, SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक और विंग कमांडर शहबाज रेंजर्स ज़ियाउर रहमान की सरबराही जैकबाबाद पुलिस, शहबाज रेंजर्स और शहबाज एयरफोर्स से 7 इदारों और ज़िले इंतजामिया के अफसरों का मुश्तरका फ्लैग मार्च का आगाज़ 15 मददगार बेस से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों कायद आज़म रोड, फैज़ान मदीना रोड, कोयटा रोड, शिकारपुर रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ 15 मददगार बेस पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद यौम आज़ादी और चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है और आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और शरपसंद अनासर को यह पैगाम देना है कि ज़िला जैकबाबाद की पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखते हुए और हर तरह की चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। थाना आगा मीर जानी शाह पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। थाना आगा मीर जानी शाह की हदूद लालीबाग में घर के अंदर कायम जाली करेंसी की फैक्ट्री सील। भारी तादाद में पाकिस्तानी जाली करेंसी तैयार करने वाली मशीनरी और मुख्तलिफ औजार बरामद करके पुलिस तहवील में ले लिए गए। आगे मजीद देखते हैं ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त SHO अजमल हयात के साथ मौजूद हैं। जी साकिब खान, तफसीलात से आगाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त में थाना याकतूत में SHO अजमल हयात के साथ मौजूद हूँ। तकरीबन 2 दिन पहले हम इनके साथ यहाँ पर मौजूद थे दफ्तर में। वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब यहाँ पर कुछ लोग आ गए और उसने ये कहा कि मैंने कुछ मोटरसाइकिल बेचा है और उसमें तकरीबन 1,65,000 रकम था, उसमें तकरीबन 1,35,000 रुपये जो जेली निकले थे। तो इस SHO साहब ने उसको उम्मीद दिलाई कि इंशाल्लाह इस तरह नौसरबाजों को मैं पकड़ूँगा। तो इसने एक तारीख कायम की कि एक दिन के अंदर अंदर इस नौसरबाजों को, जो बड़े बड़े मशीनरी इनके साथ पड़ी थी और जेली लोड जिस तरह मतलब कि पूरा पाकिस्तान को लूट के आए थे, तो इनसे बात करेंगे कि जिस तरह इस नौसरबाजों को किस तरह पकड़ गए, क्योंकि मशीनरी जो उनके पास पड़ी थी और इतना जेली लोड पड़ी थी। तो इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम जिस तरह आपने बताया ये बिल्कुल हकीकत में ठीक है। हमने ये एक मुकम्मल नेटवर्क था जो आपने देखा था कि एक बंदा आया था कि जिसने मोटरसाइकिल बेचा था, तो उसके पास जाली रकम उस बंदे ने दी थी। हम उसके ज़रिए फिर आगे इसी तरह एक नेटवर्क को पकड़ा गया और आखिर में जो पैसे जो जाली रकम बनाता था, जो फैक्ट्री थी, उसको फिर ट्रेस कर लिया और इस तरह अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाबी दी। अच्छा सर, ये बताइए कि इतना बड़ी कार्रवाई जो आपने की, तो आपको मतलब किसी ने खुफिया इत्तला दी? जिस तरह मैंने आपको बता दिया ना कि ये एक खुफिया इत्तला भी थी और एक नेटवर्क था जो पैसे आगे जो है ना वो लोगों पे तकसीम करता था। ये इस तरह नौसरबाज, इसको नौसरबाज भी किया जाता है और मुल्क के नासूर भी है, क्योंकि माशरे के लिए नासूर है, जो लोगों को लूटते, मुल्क को लूटते, माशरे को गलत मैसेज देते।
तो इस तरह लोगों को मतलब कि आप लोग अपने किरदार तक पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। आप इसको कैफियत किरदार तक हम पहुँचाएँगे। आप FIR चेक कर लें। बहुत सख्त दफात इसमें लगे हैं और जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़मानत बहुत मुश्किल है। ये सुप्रीम कोर्ट तक इससे पहले एक केस गया है, इसमें ज़मानत नहीं होती है, बहुत मुश्किल से। सर आखिर में जो मनशियात फरोश है, कब्जा माफिया है, स्नेचर है, बदमाशी, इन लोगों के लिए क्या मैसेज आपका? मैंने तो जब मैंने इधर चार्ज संभाला है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं इसके बारे में, ख़ासकर याकतूत में। और मनशियात फरोशों को हमने इधर से भगाया है और चंद को गिरफ़्तार भी किया है। मेरा यही मैसेज है, मनशियात फरोश हैं, इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। जी जिस तरह आप लोगों ने सुन लिया, इस वजह से आपका यही मैसेज, इस तरह नुसरतबाजों के लिए हमारे कानून में कोई जगह नहीं और इंशाल्लाह उनको अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट छोटा मोजा नवाज शुमाली में सफाई मुहिम के दौरान सिर्फ 15 दिन में 300 टन के करीब कचरा उठाकर ठिकाने लगाया गया, जिसके बाद इलाके में सफाई का मजमूई निज़ाम नुमाया तौर पर बेहतर हो गया है। सफाई के इस भरपूर इकदाम पर इलाका मकीनों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए इंतजामिया को सराहा। इनका कहना था कि बर वक्त सफाई और कचरे की निकासी से न सिर्फ माहौल साफ हुआ है बल्कि सेहत आमा के लिए भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ये कारकर्दगी साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाब झलक है, जिस पर मुकामी इंतजामिया, सुपरवाइजर कामरान खान बस्तार और सफाई अमलादार के मुस्तक हैं। कामरान खान बस्तार की ड्यूटी से मौजूद नवाज शुमाली के लोग बहुत खुश हैं और इनकी सिर्फ 15 दिन की तैनाती में इतना बेहतरीन काम हो रहा है। माशाल्लाह, ऐसे लोग ईमानदारी का सबूत हैं। कमालिया में जश्न आज़ादी के सिलसिला में गवर्नमेंट MCB ब्रांच स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट बी ब्रांच स्कूल कमालिया में। यहाँ पर जश्न आज़ादी के सिलसिला में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। मेरे साथ हेडमास्टर लुत्फ़ुल्लाह दुरानी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों का इस्तेहसाल हो रहा था। मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की क़यादत में एक अलग वतन 14 अगस्त 1947 को हमने ये आज़ाद मुल्क, आज़ाद वतन हमने हासिल किया और आज़ाद फ़िज़ाओं में हमने सांस लिया। आज हमारी नस्ल जो है वो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रही है। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आपने हेडमास्टर लुत्फ़ुल्लाह दुरानी साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि कायद आज़म का हम पर एहसान है कि उन्होंने हमें ये पाक वतन दिया। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी मार्ग के हक सिलसिला में DC ऑफिस में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकात। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज, मेंबरान सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद मुनीर और चौधरी गुलाम रज़ा बेरा, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO राशिद हिदायत ने परचम कुशाई की। इस मौके पर कौमी तराना बजाया गया और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के शुरका ने यादगार शोधा पर फूलों का गुलदस्ता चढ़ाया। DC ऑफिस के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए। तकरीब के मेहमानों ने अवामुन्नास में पौधे भी तकसीम किए। इसके बाद पाकिस्तान के 78वीं सालगिरह का केक काटा गया और DC ऑफिस में आगाही वॉक भी की गई। पाकिस्तान हमने बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज, आज़ादी से बढ़कर हमारे लिए कोई नेमत नहीं। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की ज़रिए क़यादत पाकिस्तान का यौम आज़ादी मिले जोश जज्बे से मनाया गया। यौम आज़ादी के हवाले से मरकजी तकरीब DC ऑफिस में मुनक्किद हुई, जिसमें रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ता ने सलामी दी। सेंट्रल स्टेशन पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने परचम कुशाई की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की ज़रिए क़यादत फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में रेस्क्यू के अलावा पैरा फोर्स ने भी शिरकत की। फ्लैग मार्च सेंट्रल स्टेशन से शुरू होकर MA जिन्ना रोड, तहसील रोड और बेनज़ीर रोड से होता हुआ जहाज चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। सेंट्रल स्टेशन और कंट्रोल रूम में यौम आज़ादी के हवाले से आज़ादी केक भी काटे गए। इस मौके पर पाकिस्तान की तमीर तरक्की, खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम समेत शोहदाए पाक के लिए दुआएं भी मांगी गई। यौम आज़ादी के मौके पर रेस्क्यूअर्स ने इस अज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान की तमीर तरक्की और कौम की खिदमत में पूरे जोश जज्बे और लगन के साथ करेंगे ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो। जश्न आज़ादी के मौके पर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए।
ब्यूरो चीफ कैसरबाज शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी के हवाले से न्यू इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मियांवाली में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा तलबात ने भरपूर शिरकत की और आज़ादी के हवाले से इजहार ख्याल किया। मुल्क भर की तरह जहाँ सरकारी निजी इदारों में जश्न आज़ादी के हवाले से तकारीब का सिलसिला जारी है, वहाँ मियांवाली में भी तिब्बी इदारे निम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी आज़ादी तकरीब मुनक़िद हुई। सदारत मैडम प्रिंसिपल और रीडर कॉलेज के प्रिंसिपल ने की। तलावत और नात के बाद बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई। तलबा तलबात ने आज़ादी के हवाले से खिताबात और टैबलोस खाके पेश किए, जिन्हें हाजरीन ने खूब सराहा। बाद तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए गए। मुकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में योम आज़ादी की शान तकरीब मार्का हक कामयाबी और योम आज़ादी के मौका पर कौमी परचम कुशाई। DPO राशिद आयत, DC अहमद उस्मान जावेद, MNA रियाजुल हक जज, मेंबर्स सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद मनीर और गुलाम रजा रबेरा की शिरकत। तकरीब में ताजिर वकला, सिविल सोसाइटी और इलाका के मुमताज़ शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक। कौमी तराना पढ़ा गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और शोधा को खराज अकीदत पेश। DPO की यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस और रेस्क्यू दस्तों की सलामी। DPO ने पौधा भी लगाया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। लियाकतपुर रुकन पंजाब असम्बली चौधरी महमूद अहमद ने कहा है कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों के अवाम को जिंदगी की बुनियादी सहूलतों की लाजमी फराहमी और सरसब्ज सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का ख्वाब और विजन है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मशीनरी दिन रात सरगर्म अमल हैं। आए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। चक नंबर 30 अब्बासिया में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी लियाकतपुर के ज़ेरे निगरानी मुकम्मल होने वाले वाटर सप्लाई सीवरेज मनसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि तहसील लियाकतपुर के मजीद 118 देहात में ऐसे मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे जिससे लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद और इनकी सेहत बेहतर होगी। पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के तहसील इंचार्ज जमील अहमद खान चानिया ने तहसील लियाकतपुर में जारी मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी और कहा है कि आइंदा हफ्तों में मजीद चकूक इस स्कीम में शामिल होंगे। साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया आसिफ रशीद रहमानी, साबिक QC नाज़िम इम्तियाज अली राजा और मास्टर शौकत अली ने भी खिताब किया। स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल हनान थे। तकरीब में लाहौर से मीडिया स्पेशलिस्ट गुलाम अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट रईस इशफाक अहमद, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल राना, साबिक चेयरमैन बल्दिया अरशद रफीक चौधरी, UC सेक्रेटरी मोहम्मद जुबैर अलवी चौधरी, खालिद रशीद, साबिक UC चेयरमैन तलबानी इंजीनियर साजिद अब्बासी चौधरी, काशिफ नदीम, मियां निसार अहमद, तारिक महमूद शाद, राना मोहम्मद हुसैन, सजाद गुमन, सजाद हुसैन मलिक चौधरी, अली असगर और चौधरी मोहम्मद अफजल शाही के अलावा उमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी महमूद अहमद साहब तो मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। करूँगा जिसे दिल की गल करने में मैंने भी आसानी रहे तो तुहानू समझने में भी आसानी रहे। सब तो पहले शान खालिद बाबू की रिपोर्ट। 14 अगस्त एक अहद का नाम खाने वाला 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसे अहद की याद है जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी, जोजहद और इसार से निभाया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी का हर लम्हा कितनी बड़ी कीमत अदा करके हासिल हुआ। पाकिस्तान का परचम जब फिजा में लहराता है तो ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन, ख्वाबों की ताबीर और ईमान की लामत होता है। 14 अगस्त का पैगाम ये है कि हम इस अमानत को संभालें जो हमें शोधा के खून और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत के नतीजा में मिली। आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। निज़ाम अदल, मसावात और तरक्की का ख्वाब पूरा करना ही असल वफा है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर इस अहद को ताज़ा करें, पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत करें, तालीम, इंसाफ और रोज़गार को आम करें, फ़िरकावारियत, करप्शन और नाइंसाफ़ी का खात्मा करें। 14 अगस्त दरअसल एक वादा है, माजी से सबक, हाल में मेहनत और मुस्तकबिल में कामयाबी का। ये वो दिन है जब हर पाकिस्तानी अपने दिल में ये अज़म करता है कि मेरा पाकिस्तान मेरी पहचान। थाना सिटी कोटद्दू के इलाके हमाम मालिक अपने शागिर्द पर तशद्दुद का वाक़या, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मान के खिलाफ थाना सिटी कोटद्दू में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुलज़मान को अदालत से करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। DPO की वाज़िया हदायत, किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी मीरपुर मथैलो। FFC इंतजामिया का गरीबों के लिए काबिल तहसीन इक़दाम। मीरपुर मथैलो के सोना वेलफेयर अस्पताल में FFC इंतजामिया की जानिब से 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुकामी गरीब और नादार लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं और अमराज मैदा, आंतो, शुगर, TB और दीगर अमराज के माहिर डॉक्टर्स मौजूद थे। कैंप के दौरान डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और इन्हें इनकी ज़रूरत के मुताबिक इलाज और अद्वियात फराहम की। ब्रिगेडियर FFC
मसीह ने कहा है कि हम मीरपुर मतहलों के अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेंगे और ऐसे मेडिकल कैंप मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। मुकामी लोगों ने इस इकदाम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि FFC माशरे की खिदमत में पेश है। माहिरीन सेहत भी ऐसे समाजी इकदाम को कदर की निगाह से देखते हैं और चाहते हैं कि इस तरह के मेडिकल कैंप मजीद इलाकों में मुनक्किद किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं ढेरकी से। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 75वीं सालगिरह के मौका पर ढेरकी में शानदार रैली की क़यादत PFUJ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब के सदर लाला कादिर भुट्टो, मलिक आबिद जनरल सेक्रेटरी बोर्ड की यूनियन ने की। रैली में सहाफ़ियों के साथ शहरियों, सियासी समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। रैली नेशनल प्रेस क्लब से लेकर जामिया चौक तक निकाली गई। ढेरकी की सड़कें सहाफ़त से एकजहती के नारों से गूंज उठी। शरीक अफराद का सहाफ़त की आज़ादी और इत्तेहाद पर जोर। रैली में शरीक शख्सियात का PFUJ के किरदार को खराज तहसीन पेश। हुकूमत सिंध ने बड़े बड़े दावे किए हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो दावे सिर्फ ऐवानों तक ही महदूद। डिवीज़न सकर में 4 से ज़ायद सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ अंजाम देते शहीद कर दिया गया। शुरा का आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद जारी रखने का अज़म। 14 अगस्त की निस्बत से मदरसा गनी इंस्टीट्यूट में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी मुबशर हसन भट्ट साहिब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मज़ीद तफ़सीलात नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में। गनी प्लाट ग्लास मिल्स पाकिस्तान में एक अच्छी शोहरत का हामिल इदारा है, जो मुल्क में लोगों के लिए सिर्फ रोज़गार के मौके फराहम नहीं कर रहा, बल्कि मुल्क के बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देने के हवाले से एक नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। गनी ग्लास तालीम शोबे में जो काम कर रहा है, अवामी हलकों में इसको कदर की निगाह से देखा जाता है। मदरसा की ऐसी सरगर्मियों को माशरे में उजागर करने की अशद ज़रूरत है, जो हम यहाँ देख रहे हैं। मदरसे में उर्दू, अरबी और इंग्लिश ज़ुबान में तकरीरी मुकाबलों के साथ साथ ग्रामर पर पुख्तगी और मुख्तलिफ खेलों का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के तलबा ने हिस्सा लिया और नुमाया कारकर्दगी दिखाई। मदरसा के तालिबे इल्म परेड करते हुए इस्लामी के चबूतरे के करीब पहुँचे। आखिर में मदरसा में परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें गनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जिम्मेदारान मदरसा के मोहतरम मौलाना हारून साहिब, मुबशर हसन भट्ट और गुलाम मुस्तफ़ा खान साहिब ने हिस्सा लिया। अब रुक करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ब्रिगेडियर टायर बाबर अलाउद्दीन सार इम्तियाज़ मिलिट्री चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट बराए एवल्यूएशन, फीडबैक, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग का सफदराबाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इमरान अली हरल, DSP मियाँ लियाकत अली, DDHO डॉक्टर एजाज और दीगर शोबाजात के नुमाइंदे मौजूद थे, जिन्होंने मुकामी सतह पर जारी तरक्याती मनसूबों, अवामी सहूलियात और इंतजामी कारकर्दगी से मुतालिक मालूमात फराहम की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने महकमा तालीम, सेहत, बल्दियात, ज़राअत और दीगर शोबाजात के नुमाइंदों से मुलाकात की और इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि अवामी मसाइल के हल में ताख़ीर ना की जाए और वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक शफाफियत, खिदमत और बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। दौरे के दौरान सफदराबाद में जारी तरक्याती कामों, सफाई के निज़ाम, अस्पतालों की हालत, तालीमी इदारों की कारकर्दगी और शहरी सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। ब्रिगेडियर टायर बाबर अलाउद्दीन ने बाज़ शोबों में बेहतरी की तारीफ़ की, जबकि दीगर में फौरी इस्लाही इक़दाम की सिफारिश की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम महकमे वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक अवामी खिदमत को अवलीन तरजीह दे रहे हैं और बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ब्रिगेडियर टायर बाबर अलाउद्दीन ने अपने दौरे के इख्तिताम पर कहा है कि सफदराबाद में अवामी फलाह मनसूबों को मज़ीद मौसर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट भरपूर मामलत फराहम करेगा। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक जश्न आज़ादी के मौका पर एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल के 78वें योम आज़ादी के मौके पे मैं कराची पुलिस की तरफ से तमाम अहलियान कराची और अपने अफसरान और जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस अपने अफसरान और जवानों को पूरे शहर में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए जो उन्होंने खदमात पेश की हैं, इस पे इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। जिस तरह आप जानते हैं कि ये 78वां योम आज़ादी हम बहैसियत कौम जो मार्का हक या बुनियान मरसू का मार्का, जो बहुत बड़ी एक फ़ौजी फतह से मंसूब कर रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली हमने अपने से बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन को न सिर्फ उसके गुरूर को मट्टी और खाक में मिला दिया, बल्कि पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे सब पूरी कौम मुत्तहद और मुनज़िम नज़र आई। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमें न सिर्फ हमारे मुसल्ह अफवाज के बेहतरीन हिकमत अमली, उनके हौसला और अज़म
और बाकी पूरी कौम के जज्बा हुब्बुल वतनी और इसार और कुर्बानी के सिलसिले में मिली। इसके अलावा मैं इस मौके पे ख़ास तौर पे अपनी अंदरूनी सरहदों के मुहाफ़िज़ों, पुलिस के अफसरान और जवानों को भी इस दिन को याद करते हुए उनकी खिदमात, उनकी मेहनत और उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। उनसे ये तवक्को भी रखूँगा कि वो इस जज्बे को जारी और सारी रखेंगे और इंशाल्लाह अपने मुल्क व कौम की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे ताकि जो ये आवाम की जान और माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो हमारा बुनियादी फ़रीज़ा है, इसको और बेहतर तरीके से हम निभा सकें। और साथ ही साथ इस मौके पे मैं अपने मुसल्लह अफ़वाज और पुलिस के उन शहदा जिन्होंने अपनी जान का कीमती नजराना इस कौम को पेश किया, उनको न सिर्फ उनको बल्कि उनके लवाकिन को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। एक मरतबा फिर मैं पूरी कौम का इस दिन पे मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में पुलिस अपने फ़राइज़ को बेहतर अंदाज में अदा करने में मसरूफ़ कार नज़र आएगी और क्राइम को जो लेवल पहले से बहुत नीचे आ गया है उसको और ज़्यादा नीचे करने में इंशाअल्लाह सुरखरू होगी। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस पाइंदाबाद। खबर शामिल कहते हैं हफ्जाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्जाबाद ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी के खिलाफ आगाही रैली, हेलमेट के इस्तेमाल, वन वे और वन व्हीलिंग की रोकथाम पर जोर। हफ्जाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हफ्जाबाद की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस हफ्जाबाद ने शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से शौर उजागर करने के लिए खुसूसी आगाही रैली का इनेकाद किया। रैली में ट्रैफिक पुलिस अफसरान एहलकारों के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और बच्चों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही पैदा करने के लिए खुसूसी पैगाम दिए। रैली में शुरा ने अवाम को हेलमेट के लाजमी इस्तेमाल, वन वे की खिलाफ वर्जी और खतरनाक वन व्हीलिंग जैसे जुराइम से बाज रहने की तलकीन की। इस मौके पर पंफलेट तकसीम किए गए और बैनर्स, प्ले कार्ड्स के जरिए ट्रैफिक कवानीन की अहमियत को उजागर किया गया। इस मुहिम का मकसद शहरियों बिलखसूस नौजवानों की जान माल को महफूज बनाना और हादसात की शरह को कम करना है। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मलिक के मुताबिक कराची नेशनल स्टेडियम में जश्न आज़ादी की तकरीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का खिताब। मज़ीद जानिए इस वीडियो में। तो सब मुल्क दिया है पाकिस्तान, तो उस खूबसूरत सी दुआ को आपके सामने में इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह, हो अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में साहिल उतरा बीच भंवर में, जीने का अरमान दिया, हाँ जीने का अरमान दिया। मौला तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह, हो अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि कराची में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 7 देखा है? मैं बताऊं, हाथ लगे 1 2 3 4। कहता हूं कि जिन्होंने 7 नहीं देखा हो जमिया नहीं। चलते हैं आपको इस कराची से, इस मार्का हक से ले चलते हैं 7 की सरजमी।
झूले 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 हो लाल मेरी हिम्मत रखियो भला झूले लालने हो लाल मेरी हिम्मत रखियो भला झूले लालने सिंधड़ी दा सेवण दा शाह कलंदर दमादम मस्त कलंदर सही शाह पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सही शहबाज कलंदर हो लाल मेरी हिम्मत रखियो भला झूले लालने हो लाल मेरी हिम्मत रखियो भला झूले लालने सिंधड़ी दा सेवण दा सही शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर आई दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सही शहबाज कलंदर जियो कराची वालों जियो अली 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 चार चिराग तेरे बरन हमेशा अरे दम चार चिराग तेरे बरन हमेशा चार चिराग तेरे बरन हमेशा पंचमा में आया भला झूले लालने पंचमा में बहालने आया भला झूले लालने सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सही शहबाज कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी हाजी कराची झूले 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 हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे दम अरे दम हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे नाल बजे खड़े गावे भला झूले लालने नाल बजे खड़े गावे भला झूले लालने सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सही शहबाज कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी कराची उच्चा रोजा पीरा तेरा दम उच्चा रोजा पीरा तेरा उच्चा रोजा पीरा तेरा हेठ बगे दरी क्यों भला झूले लालने हेठ बगे दरी क्यों भला झूले लालने सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सही शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सही शहबाज कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी हरुणाबाद पंजाब कॉलेज हरुणाबाद में जश्न आज़ादी के मौका पर 2 अगस्त से 14 अगस्त तक शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। शजरकारी मुहिम के मौका पर 2 अगस्त को असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद आबिद सरवर खोकर ने पंजाब कॉलेज में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। बादशाह शहर भर से प्राइवेट और पेफ स्कूल्स एसोसिएशन, सहाफ़ियों, डॉक्टर्स, वकला, साजा ने इसमें हिस्सा लिया। बार एसोसिएशन, अंजुमन गला मंडी और दीगर शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर इंतहाई नफीस, मिलनसार और मुमताज़ माहिर तालीम प्रिंसिपल आदिल
जमील ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दरख्त ज़मीन की खूबसूरती बल्कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, बल्कि गौर किया जाए तो इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कोई जानदार भी जिंदा नहीं रह सकता। हम सबको चाहिए कि माहौल को आलूदगी से पाक साफ रखने और इंसानी बका के लिए अपने इदारों और गली मोहल्लों में दरख्त लगाएं और इसकी हिफाजत करें। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में मार्का हक और पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौका पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी मेज़बानी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने की। तकरीब के माने खसूसी MPA जमील अहमद सोमरू और कमिश्नर लाड़काना ताहिर हुसैन सांगी थे, जबकि वज़ीर आला सिंध के खसूसी मावन खैर मोहम्मद शेख, ज़िले कौंसल चेयरमैन एजाज अहमद लगारी, मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लोहर और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी शरीक हुई। मल्टीमीडिया रिपोर्ट में 1 से 14 अगस्त तक SMBBMU की सरगर्मियों और फ्री मेडिकल कैंप्स की झलकियां पेश की गई हैं। स्वीट होम के बच्चों और फैकल्टी ने मिली नगमे और तकारीर पेश की, जबकि गुलकार राहत खान ने ज़बरदस्त लाइव परफॉर्मेंस दी। खिताब में मुकर्रीन आज़ादी की कुर्बानी को याद करते हुए नौजवानों पर क़यादत संभालने और जहालत, इंतहाई पसंदी और नफरत के खिलाफ जदोजहद जारी रखने पर जोर दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर नुसरत शाह ने ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटी में रवां साल मेडिकल टेक्नोलॉजी का शोबा कायम किया जाएगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ ज़िशान खालिद बाबू, नुमाइंदा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैगाम। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ आवाम की माली तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है बल्कि कौमी खुशियों और यकजहती के मौके पर आवाम के साथ खड़ी रहती है। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन हम सब के लिए फ़ख्र, कुर्बानी और अज़म का पैगाम लाता है। इस मुबारक मौके पर मैं ज़िशान खालिद बाबू, नुमाइंदा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पूरी कौम को 14 अगस्त पर यौम आज़ादी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज को हमेशा कायम दायम रखे और हम सबको इसके तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, अवाम का फ़ख्र। चलते हैं सखर की तरफ। सखर शहीद जान मोहम्मद महर की दूसरी वर्सी नेशनल प्रेस क्लब सखर सीनियर सहाफ़ी इमदाद दफल भुट्टो, साहिल जोगी और ताज रिंद की ज़ेर निगरानी में मनाई गई, जिसमें डिप्टी मेयर अरशद मुगल, फ़कीर इनायत बरडू, सीनियर सहाफ़ी सुल्तान रिंद, गुलजार सेठार और शहीद के वरसान ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं सखर से ऑन TV के ब्यूरो चीफ मुजफ्फर अबरू की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब पे मौजूद हैं, जहाँ पर शेख जान मोहम्मद महर की दूसरी बरसी मनाई गई आई और बरसी में शरीक से पूछते हैं तो वो क्या कहना का मकाम है कि हमारे सीनियर साहबी जान मोहम्मद महर को शहीद हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कत्ल केस में नामजद 15 के 15 मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। और इतने बड़े पाए का साफ़ी के कातलों को गिरफ्तार न होने के बाद जो सिंध के साफ़ी हैं वो खुद को गैर महफूज समझते हैं और हर आए रोज आप देख रहे हैं कि साफ़ी पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर रही। हमला आवरों पर न ही कातलों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, जिसके बाद हमारा जान के बाद हमारा साफ़ी नसरुल्लाह गदानी शहीद हो गया। उससे पहले आप देखें कि शहीद अजीज अहमद शहीद हो गया, अजय लालवानी को शहीद किया गया, दीगर साफ़ी शहीद हो रहे हैं। और ये बड़ा अलमिया है कि सीनियर साफ़ियों के कातलों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। तज़ियत के लिए वज़ीर आला सिंध हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सब आ रहे हैं, लेकिन उनके कातलों की गिरफ्तारी या उन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली जो है वो इदारों की या हुकूमत की तरफ शहीद जान मोहम्मद पर 2 साल पहले कत्ल हुआ, अभी तक उसके मुकम्मल जो कातिल है गिरफ्तार नहीं हुए। क्या वजह है? पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही। तो वो तो पुलिस ही बता सकती है कि क्या मसला है, लेकिन हम जो जर्नलिस्ट हैं शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए हर महाज पे, हर स्टेप पे हमने एहतजाज किया है। जब से लेकर सखर, कराची तक, इस्लामाबाद तक के सारे जर्नलिस्ट शहीद जान मोहम्मद महर की कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किए हैं, लेकिन अभी तक वो कातिल गिरफ्तार नहीं। खुशियाँ मनाई जाती है, हमेशा मनाई जाएंगी और अच्छे लोग, अच्छे साथी को याद रखते जाएंगे। बाकी जानवर का जो बेगुनाह जो कत्ल हुआ था वो शहीद था, और हम यही कहेंगे कि हम साफ़ियों का इस तरह बेदर्द कत्ल इसकी मजम्मत करते हैं और पुलिस से यही हम डिमांड करेंगे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ अदा करे, साफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ दे, ऐसी कार्रवाइयों से अच्छे से निपटा जाए ताकि लोगों को अच्छा सबक दिया जाए, ताकि आइंदा ऐसा कोई कदम न उठा सके। ऐसा कोई अच्छा बाप हमारा ऐसे बेगुनाह
सियासतदान के पसंद ना होने की वजह ऐं से कानून की जेकर शहीद जानमो जो कातिल असां गिरफ्तार नथा करे सघूं को कातिल गिरफ्तार न थियो आहे के कातिल खे पुलिस में मारियो आहे जो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां साईं जो त कातिल खे पुलिस मारियो न सही न हो पाण हुओ पंहिंजे मौत को जान मोहम्मद जो जेको लाख खून बड़ो आहे उहो ज़ालिमनि सां विढ़े थो बाक़ी असांजी हुकूमत सिंध हुकूमत या पाकिस्तान जे जेके हुकूमत साथ कहना पड़ता है कि जो जान मोहम्मद शहीद जान मोहम्मद की जो कातिल हैं अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं, सहूलतकार अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सिंध हुकूमत को, शर्म आनी चाहिए सिंध पुलिस को कि अभी तक जो शहीद जान मोहम्मद मर के कातिल हैं उनको गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। फर्रुखाबाद 14 अगस्त जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के सब्ज़ार में मुनक़िद हुई। तकरीब में सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ज़िला इंतज़ामिया और शहरियों ने भरपूर शिरकत की, जबकि तकरीब की सदारत चीफ ऑफिसर बल्दिया मंसूर इलाही ने की। फर्रुखाबाद जश्न आज़ादी के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के सब्ज़ार में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सावी बरादरी के अलावा तमाम मुकातबा फ़िक्र के सरकर्दा अफराद समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि तकरीब की सदारत चीफ ऑफिसर बल्दिया मंसूर इलाही ने की। परचम कुशाई की गई और 78वीं यौम आज़ादी का केक काटा गया, मिली नगमे पेश किए गए। तकरीब के बाद पौधे भी लगाए गए। म्यूनसिपल कमेटी से रेलवे चौक तक जश्न आज़ादी रैली भी निकाली गई। आखिर में मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। खबर शामिल करते हैं हफ्जाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्जाबाद तर्जुमान फूड अथॉरिटी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर पंजाब फूड अथॉरिटी हफ्जाबाद में परचम कुशाई की तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर हफ्जाबाद समेत फूड सेफ्टी अफसरान की शिरकत। 14 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं बल्कि नई सिमत, नई अज़म और एक जिम्मेदार कौम के तौर पर मुत्तहिद होने का दिन है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी पंजाब फूड अथॉरिटी इस मौके पर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। आसिम जावेद आज़ादी के मौका पर ऑपरेशन बुनियाद महसूस के शोधा को खराज अक़ीदत गाजियों को सलाम पेश करते हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया। खुराक में जालसाजी और मिलावट करने वाले सेहत दुश्मनों का खात्मा करके सेहतमंद माशरा बनाएंगे। बारखान में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बारखान मुल्क भर की तरह जिला बारखान में भी जश्न आज़ादी नहायत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बारखान में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मुल्क भर की तरह जिला बारखान में भी जश्न आज़ादी नहायत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बारखान समेत तमाम सरकारी दफातर को सब्ज़ हलाली परचमों से खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। यौम आज़ादी के सिलसिले में सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की खुसूसी हिदायत पर मीर अयूब खान खेतरान, डिप्टी कमिश्नर बारखान अब्दुल्ला खोसू की क़यादत में एक रैली निकाली गई, जिसमें ज़िले के अफसरान, शहरियों, तलबा, नौजवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम थाम रखे थे और वतन से मोहब्बत के नारों से फिजा को गूंजता रहा। इसी मुनासबत से मॉडल हाई स्कूल में भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने कौमी तराना और मिली नगमे पेश किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बारखान, कर्नल बारखान, असिस्टेंट कमिश्नर खादम हुसैन, मीर अयूब खान और दीगर मौजूदीन थे। इस बार जश्न आज़ादी गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में ज़्यादा जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मार्का हक पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से बारखान की आवाम जश्न आज़ादी मनाने में पुरअज़म है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।